इसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का, संजीव झा का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह के कदम उठाए हैं और ऐसा मिसाल बहुत कम मिलता है भारतीय राजनीति में। क्या है जवाब इस पर, गौरव भाटिया जी आपका? देखिए चित्रा जी, पहले तो क्योंकि इन्होंने राजनीतिक बात करी और मैं अभी सुन रहा था आपके जो और प्रवक्ता और नेता हैं, देखिए ट्यूमर जो है वो आज हटा है। अभी 20 मिनट पहले इस्तीफा दिया ट्यूमर ने। कौन है ये लोग? एक भ्रष्टाचारी ट्यूमर था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है, क्या कैंसर भ्रष्टाचार का खत्म हो गया? नहीं चित्रा जी, ये जो कैंसर है भ्रष्टाचार का, ये तो पूरी आप में है। पापी आप, कट्टर बेईमान, ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं हम लोग। अच्छा, और मैं आपसे एक बड़ी बात कहता हूं, देखिए जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम बना, ये हमने प्रेस वार्ता में कहा। जेल सीएम से बेल सीएम और बेल सीएम से फेल सीएम। आज फेल सीएम जो है, नाम आ रहा है आतिशी मारलेना का। सवाल ये पूछा जाएगा, ये लोग कह रहे हैं खड़ाऊ रख दिए, खड़ाऊ वाला सीएम। पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण का अगर आप उदाहरण देंगे, कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी पापी आप वाले, तो ये अपने आप में हर हिंदू की भावनाओं को आहत करेगा। लेकिन सवाल संवैधानिक भी है। आप मुझे चित्रा जी ये बताइए, ये जो खड़ाऊ वाला सीएम होगा, ये दंड कैसे देगा? ये अपनी शपथ का जो संविधान के तहत लेगा, उसका निर्वहन कैसे करेगा? क्योंकि आज भी इनके गुरु जो है, जिनको ये गुरु बता रही थी चेली आतिशी, इनके गुरु तो अभियुक्त हैं, बेल पे बाहर हैं, सशर्त बेल मिली है। तो मान लीजिए कल को इनके पास कोई फाइल आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ प्रमाण है, साक्ष्य है, तो संविधान के तहत इनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जांच एजेंसियों को दे दे। लेकिन ऐसा लग रहा है शीश महल अब भ्रष्टाचार और सारे अवैध कार्यों का अड्डा बनने जा रहा है। ये फाइलें प्रमाण नष्ट होंगे, गवाहों को धमकी दी जाएगी, क्योंकि चेली अपने गुरु की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा तो करेगी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि जो खड़ाऊ वाली मुख्यमंत्री आने वाली है, ये क्या दंड दे पाएंगी अभियुक्त अरविंद केजरीवाल को जब उनके सामने प्रमाण आएगा? आज ठीक है आशुतोष जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, एक टिप्पणी सभी मेहमानों से। ठीक है, आपकी बात समझ गया। आशुतोष जी आपके पास आते हुए इनका ये कहना है कि बार बार खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो बताया जा रहा है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करेगा? क्या वो दबाव में रहेगा? और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, आशुतोष जी क्या समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ये उसी तरीके के मुख्यमंत्री होंगे जिस तरीके के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में है। अब वहां खड़ाऊ चलती कि नहीं चलती मुझे नहीं मालूम इस बारे में, उनका नियंत्रण कहां से चलता है सबको मालूम है। अगर गुजरात में मुख्यमंत्री चल सकता है, अगर बाकी राज्यों में चल सकता है, तो यहां भी चलेगा, इसमें कौन सी नई बात है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये जो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और दूसरे को दिखाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक विश्लेषक का। गौरव भाटिया जी, मैंने आपसे गौरव भाटिया जी मिर्ची प्लीज उनको बोले। गौरव भाटिया को मिर्ची बहुत, मैंने संवैधानिक बात करी और संवैधानिक बात का उत्तर भाजपा नहीं हो सकती है। बीच में ना बोल। अगर अपने आप को राजनीतिक ठीक है, उनको बोलने नहीं दीजिए। गौरव भाटिया जी संवैधानिक बात का उत्तर दीजिए। गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी की बात हो जाए, दो और मेहमान इंतजार में हैं, प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जरूर जरूर। गौरव भाटिया जी दल बदलू हैं। कभी ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की सेवा करते थे, बीजेपी में है, इसमें कौन सी नई बात है? उनकी निष्ठाएं बदलती रहती है। कल वो आम आदमी पार्टी में। आप क्या है? आप क्या है? भ्रष्टाचारी पत्रकार, फेल्ड पत्रकार और फेल्ड पॉलिटिशियन और फेल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। यहाँ पर दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी करके आप लोग इस शो को खराब करना चाहते हैं। मैं उसकी इजाजत एंकर के तौर पर नहीं दे सकती। आपसे जो मैंने सवाल पूछा है आशुतोष जी, प्लीज आप उसका जवाब दें। गौरव भाटिया जी ठीक है गौरव भाटिया जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, अभी उनकी बारी है। गौरव भाटिया जी उनकी बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। गौरव भाटिया जी, दो और लोग इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में। आशुतोष जी अपनी बात कर रहे हैं। इस दल बदलू कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। आशुतोष जी प्लीज मेरी बातों पर। ये मेरे बारे में बोलेगा तो इसको मैं बोलूंगा ये दल बदलू है। गजब बेइज्जती है। वो नहीं बोलेंगे आपके बारे में। चलिए मुद्दे पर। मैंने मुलायम सिंह की चरण वंदना करता था, मुलायम सिंह के कसीदे काटता था। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी प्लीज, यहाँ पर आप दोनों लोगों की व्यक्तिगत जीवन को लेकर डिबेट नहीं हो रही है, ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। गौरव भाटिया जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे आशुतोष जी सुन रहे थे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आशुतोष जी आप अपनी बात खत्म करें। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए आप पहले प्लीज। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अपने आप में आतिशी शायद पहली ऐसी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं जो ये कहती हुई कि ना आप मुझे बधाई दीजिए, ना आप मुझे माला पहनाइए, क्योंकि मेरे लिए ये दुख की घड़ी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आशुतोष जी? गुजारिश करूंगा कि दल बदलू अगर बीच में टोके तो उनको रोक दीजिएगा प्लीज। आशुतोष जी को मैं बीच के मामले में नहीं, क्योंकि मैं बीच के किसी दूसरे मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक है, टिप्पणी करें तो बोलिए, शो से उठा के दल बदलू है, लायक नहीं है, ये 10 रुपए में अपना ईमान बेच देता है।
ये दल बदलू आदमी है, ये मुलायम सिंह के चरण वंदना करता था। अच्छा बात नहीं है। आशुतोष जी, ये इन तस्वीरों पर आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है आशुतोष जी प्लीज, गौरव भाटिया जी प्लीज, अब कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी इन तस्वीरों पर। आशुतोष जी तस्वीरों पर प्लीज। बिल्कुल, मैं बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ। बोलिए, मैं बोलिए। इनकी बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, आप मेरी बात सुने, बोलिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ। देखिए, ये जो तस्वीर है, एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप, वो ये कि दिल्ली को आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। इतनी पढ़ी लिखी, सेंट स्टीफेंस का बैकग्राउंड है, ऑक्सफोर्ड का बैकग्राउंड है, रोड्स स्कॉलरशिप का बैकग्राउंड है, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी और इतना जो एकेडमिक करियर है, वो नहीं मिल सकता दिल्ली। अगर इस पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती तो उसके एक राजनीतिक सवाल है, उसके जवाब दिए जा सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन ये कहना उनके माँ बाप के आधार पर अगर आप उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उछालते हैं, तो मुझे लगता है ये उसी तरीके की राजनीति है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 2015 के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था ये तो नक्सली है, इनकी जगह जंगल में है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर उसको फोकस करेंगे बजाय किसी का चरित्र हनन करने के, उनके माँ बाप की अगर टिप्पणी करेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये उचित भी नहीं है, ये राजनीति उचित नहीं है। फिर हर आदमी के माँ बाप की तस्वीर खींची जाएगी, उनके माँ बाप क्या करते थे, कौन सी दलाली करते थे, किन किन लोगों की दलाली क्या करते थे, मुझे सबका मालूम है। समझ रहे हो? मैं जानता हूं किसके पिता किन किन चीजों की दलाली किया करते थे। तो एक पढ़ी लिखी महिला के